गीता के चौथे अध्याय में हम एक ऐसी गहरी शिक्षा पाते हैं जो हमारे जीवन की सबसे बुनियादी समस्याओं का समाधान देती है। जब अर्जुन को पता चलता है कि श्री कृष्ण ने यही ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को भी दिया था, तो वो चकरा जाते हैं। वो कहते हैं, आपका जन्म तो बाद में हुआ है और विवस्वान का पहले, फिर मैं कैसी समझूं कि आपने शुरुआत में ही यही योग सिखाया था। ये सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं बल्कि हम सभी का है। श्री कृष्ण का जवाब हमारे लिए एक नई दुनिया खोल देता है। वो कहते हैं, मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं अर्जुन, मैं उन सबको जानता हूं लेकिन तुम नहीं जानते। यहां एक अद्भुत बात सामने आती है, भगवान अजन्मा होकर भी, सभी प्राणियों के स्वामी होकर भी अपनी माया से जन्म लेते हैं। लेकिन क्यों? इसका उत्तर गीता के सबसे प्रसिद्ध श्लोकों में से एक में मिलता है। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। यह सिर्फ एक धार्मिक बात नहीं है बल्कि एक व्यावहारिक सच्चाई है। जब समाज में अन्याय बढ़ता है, जब अच्छे लोग परेशान होते हैं, तो कोई ना कोई शक्ति उनकी मदद के लिए आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूं। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य जन्म और कर्म को सच्चाई से समझ लेता है, वो मृत्यु के बाद फिर से जन्म नहीं लेता, वो सीधे भगवान को प्राप्त हो जाता है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक सत्य है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। अब एक और दिलचस्प बात आती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि भगवान सभी के साथ निष्पक्ष हैं। जो जैसे मेरी शरण में आता है, मैं उसे वैसे ही फल देता हूं। ये बात हमें सिखाती है कि भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। हर व्यक्ति को उसकी भक्ति और मेहनत के अनुसार फल मिलता है। फिर श्री कृष्ण एक बहुत ही व्यावहारिक बात कहते हैं। वो बताते हैं कि 4 वर्ण उन्होंने गुण और कर्म के आधार पर बनाए हैं, जन्म के आधार पर नहीं। ब्राह्मण वो है जिसमें सत्व गुण प्रधान है, क्षत्रिय वो जिसमें रजोगुण प्रधान है, वैश्य में रजो और तमोगुण प्रधान है और शूद्र में तमोगुण प्रधान है। ये क्लासिफिकेशन जन्म से नहीं बल्कि व्यक्ति के स्वभाव और काम से तय होती है। अब गीता का सबसे गहरा हिस्सा आता है, कर्म और अकर्म का रहस्य। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस बारे में बुद्धिमान लोग भी कंफ्यूज रहते हैं। ये कंफ्यूजन हम सभी के मन में होती है। हम सोचते हैं कि काम करना ही कर्म है और न करना अकर्म है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। इसका मतलब यह है कि जब हम बिना अहंकार, बिना अटैचमेंट के काम करते हैं, तो वो कर्म हमें बांधता नहीं है। और जब हम सिर्फ बैठे रहते हैं लेकिन मन में डिजायर्स और थॉट्स चलते रहते हैं, तो वो भी एक तरह का कर्म है। यहां एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे सकते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस में काम कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ पैसे के लिए, प्रमोशन के लिए या दूसरों को इंप्रेस करने के लिए काम कर रहे हैं, तो ये कर्म आपको बांधेगा। लेकिन अगर आप अपना ड्यूटी समझकर बिना रिजल्ट की चिंता किए काम करते हैं, तो यही काम आपको मुक्त करेगा। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि सभी यज्ञों से श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। मटेरियल चीजों का दान करना अच्छा है, लेकिन ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है, क्योंकि ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। जैसे जलती हुई आग लकड़ी को राख बना देती है, वैसे ही ज्ञान की आग हमारे सभी पापों और बंधनों को जला देती है। लेकिन ये ज्ञान कैसे मिलता है? श्री कृष्ण बताते हैं कि इसके लिए हमें एक सच्चे गुरु की जरूरत होती है। उनके सामने विनम्रता से जाना होता है, सच्चे दिल से सवाल पूछने होते हैं और उनकी सेवा करनी होती है। जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं, वो हमें इस ज्ञान को सिखा सकते हैं। ये ज्ञान मिलने के बाद क्या होता है? श्री कृष्ण कहते हैं कि फिर आप कभी भ्रम में नहीं पड़ेंगे। आप सभी प्राणियों को अपने में और अपने को भगवान में देखेंगे। यहां तक कि अगर आप सबसे बड़े पापी भी हैं, तो भी ज्ञान की नाव से आप सभी पापों को पार कर जाएंगे। श्री कृष्ण एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंपैरिजन देते हैं। वो कहते हैं, ब्रह्म ही हवन है, ब्रह्म ही आहुति है, ब्रह्म ही अग्नि है और ब्रह्म ही प्राप्त करने योग्य फल है। इसका मतलब यह है कि जब हम सच्चे ज्ञान से भर जाते हैं, तो हमें हर चीज में भगवान दिखाई देते हैं। लेकिन ये सब पाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: श्रद्धा, भक्ति और इंद्रियों पर कंट्रोल। जिस व्यक्ति में ये तीनों चीजें हैं, वो इस ज्ञान को पा लेता है और तुरंत परम शांति को प्राप्त होता है। लेकिन जो व्यक्ति डाउट में रहता है, जिसके पास श्रद्धा नहीं है, वो ना तो इस लोक में खुश रह सकता है और ना ही परलोक में। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इसलिए ज्ञान की तलवार से अपने दिल में बैठे हुए संशय को काट डालो और योग का आश्रय लेकर उठो भारत।
ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए एक मैसेज है। गीता का ये चौथा अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता का मतलब सिर्फ मटेरियल अचीवमेंट्स नहीं है। सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करके करते हैं, जब हम ज्ञान की रोशनी में अपने जीवन को देखते हैं और जब हम समझ जाते हैं कि हम सिर्फ निमित्त हैं, कर्ता नहीं।